आज जयंती है उस शख्स की जिसको आज पूरी दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है। आज उनकी जयंती है। बीजेपी कार्यालय का ऑफिस है, प्रदेश कार्यालय है। ये सामने देख सकते हैं पुष्प भेंट करके सभी कार्यकर्ताओं ने, और आज अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से ये जयंती बनाई जा रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी शामिल हुए। उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है और कई बड़े नेता मौजूद रहे। पर अब बात करेंगे, क्या नाम है साहब आपका? हमीद खान मेवाती, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान। हमीद खान जी, आज क्या खास रहा अब्दुल कलाम साहब के नाम? आज देश की ऐसी शख्सियत जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया, और मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति परम सम्माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की आज जन्म जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे ने कार्यक्रम किए। उसी के तहत यहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हमने यहां आयोजित किया, जिसके अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुट्टी साहब, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह जी, मोतीलाल मीणा जी, जयपुर शहर की लोकप्रिय सांसद मंजू शर्मा जी, उसके अलावा हमारे मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारी, जिलों के कार्यकर्ता, सभी लोग यहां शामिल हुए। और देश के ऐसी शख्सियत को आज हमने यहां श्रद्धांजलि दी। और उनके इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात यह रही कि हमारे जो पद्मश्री जो लोगों को मिला हुआ है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है, और सामाजिक क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किए हैं, उन लोगों को भी हमने आज कलाम साहब की जयंती पर सम्मानित करने का काम किया। इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी एपी जी अब्दुल्ला कुट्टी जी का हमें मार्गदर्शन मिला, और पूरे प्रदेश के अंदर कलाम साहब की जो जीवनी है उसके बारे में इन लोगों ने विचार रखे अपने, और हमें ये शिक्षा देने का काम किया कि कलाम साहब से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे अगर शिक्षित होंगे तो कलाम साहब के पद चिन्हों पर चल सकते हैं। कलाम साहब बनने के लिए हमने उन सभी से आह्वान किया, और विशेष तौर से जो हमारे समाज के जो मदरसे चलते हैं, उन मदरसों में भी आज कलाम साहब की जयंती मनाने का काम पूरे प्रदेश में किया गया, क्योंकि कलाम साहब ऐसी शख्सियत थे जिनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। जब आप राष्ट्रपति बने तो एक सूटकेस लेकर आप राष्ट्रपति भवन गए, और जब आपका कार्यकाल पूरा हुआ तो एक सूटकेस वापस उसी सूटकेस में आप लेकर, जब आपका रिटायरमेंट हुआ, जब आपका कार्यकाल पूरा हुआ तो आप वापस आए और एक संदेश देने का काम किया। और इतनी ईमानदारी से उन्होंने देश सेवा की, और राष्ट्रपति रहते हुए जिस तरह के काम उन्होंने किए, बच्चों के अंदर एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम वो कर रहे थे रिटायरमेंट के बाद भी। आज ऐसे शख्सियत की जन्म जयंती समारोह था। अब मेरा एक सवाल है हमीद भाई, कहीं ना कहीं जो मुझे खटक रहा है, शायद ये मुझे ही खटक रहा हो या तो मेरा ही कोई सवाल हो, तो इसको आप अदरवाइज नहीं ले गए। अब एक सवाल ये होता है कि क्या बीजेपी की अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए ही ये आयोजन खाली खास था, या अब्दुल कलाम साहब की जयंती अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए ही थी क्या? देखिए, कलाम साहब सबके प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी आज उनको श्रद्धांजलि दी, उनके खिराजे हकीकत पेश की, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों या हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हों, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हों, सब लोगों ने, क्योंकि पूरे संगठन ने, ये भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा परिवार है, यही कलाम साहब को याद करते हैं, कलाम साहब जैसी शख्सियत को याद करते हैं, जो लेकिन हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इनको श्रद्धांजलि तक नहीं देते, उनको याद तक नहीं करते, उनके बड़े नेता। और शायद यही चीज मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, क्योंकि अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता तो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, पर जो और मोर्चा बने हुए हैं या कोई जर्नल बॉडी है, उनके कार्यकर्ता यहाँ नहीं है। आज का कार्यक्रम अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से आयोजित किया गया, जिसमें हमारे जब पार्टी का मुखिया हमारे बीच में उपस्थित है तो पूरा राजस्थान हमारे बीच में उपस्थित है। उनका दायित्व तो अलग था, वो अपनी पहचान अलग रखते हैं, वो एक अलग वजूद है, वो उपस्थित हुए, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, पर कहीं ना कहीं वो चीज देखने को मिल रही है, वो अदर जो मोर्चे हैं वो शामिल नहीं हुए। देखिए, मोर्चों के हमारे एसटी मोर्चे के अध्यक्ष भी हमारे बीच में थे, और जिन लोगों को हमने इनवाइट किया वो अलग अलग जिलों में भी कई कार्यक्रम चले, इसलिए उन जिलों में कार्यक्रमों में होंगे। और लेकिन पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज जन्म जयंती के अवसर पर कलाम साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये हमारे जो राष्ट्रपति बने थे जब
ये हमारा सौभाग्य है कि जब इनको राष्ट्रपति बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री जी थे। ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने कलाम साहब को दिया और आज अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर, मैं राजस्थान की बात करता हूं तो राजस्थान के अंदर कलाम जयंती के कार्यक्रम जितने होते हैं पूरे राजस्थान के अंदर पूरे जिले स्तर पर हम कार्यक्रम करते हैं। इससे पहले भी हमने झुंझुनू के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम किया, उससे पहले हमने कोटा में कार्यक्रम किया, उससे पहले हमने जैसलमेर बाड़मेर में कार्यक्रम किया, उससे पहले बीकानेर में कार्यक्रम किया। अलग अलग संभागों में अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और हम सबको इन्वाइट करते हैं, क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं के पास समय रहता है वो जयपुर में आ जाते हैं, जिनके पास समय नहीं रहता वो जिलों में उनमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज उनके जन्म। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आपने अभी एक बात बोली कि मदरसों में कलाम साहब की जयंती बनाई जा रही है, पर ये वही बीजेपी है जो विरोध करती है। देखिए, मदरसों के कुछ पैरा टीचर्स मुझसे मिले थे और मैंने उनको आज के कलाम साहब की जयंती के बारे में जब बताया तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि कलाम साहब की जयंती का कार्यक्रम हम उनको श्रद्धांजलि मदरसों में भी देंगे, बच्चों को हम उनकी जीवनी के बारे में बताएंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, इसलिए मैंने ये बात आपके सामने कही कि राजस्थान के जो मदरसे हैं, हम उन मदरसों में कलाम साहब जी से प्रेरणा लेने के लिए हम काम करते हैं। कलाम साहब के पद चिन्हों पर जो हमारे बच्चे आगे बढ़े, मदरसों के अंदर से शिक्षा लें या स्कूलों में शिक्षा लें, जहां भी शिक्षा लें उनको कलाम साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए। कलाम साहब, मैंने क्या सवाल कुछ और किया था, मदरसों का विरोध किया जाता है। राजस्थान के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं है जो मदरसों का विरोध किया जाए। राजस्थान के अंदर आज भी हमारी सरकार जो है मदरसों में वही काम कर रही है जो पहले सरकार जब हमारी थी। बालमुकुंद आचार्य लगातार इस मामलों में हाईलाइट रहते हैं जो मदरसे और ऐसी चीजों में विवाद में रहते हैं। देखिए, जिन मदरसों में बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है हमारे जो पैरा टीचर्स हैं, वो लोगों की मंशा ये नहीं है कि वहाँ के बच्चों को हम लोग अच्छी शिक्षा नहीं दें, वो अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का वहाँ काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं, उस बात को हम पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखेंगे और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं से हम उस बात में बात भी करेंगे। और कई बार इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं तो पार्टी ने उस पर एक्शन भी लिया है। ये पार्टी की जो हमारा प्लेटफॉर्म है, पार्टी की जो हमारी रीति नीति है, उस पर हम बात करते हैं। अगर लगता है हमारे सामने वाले किसी विधायक को इस तरह की कोई बात है, कोई परेशानी है, तो उनसे हम स्वयं भी बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय भजन लाल जी की सरकार है और भजन लाल जी की सरकार में सारे मदरसों के अंदर अच्छे काम हो रहे हैं, उनके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए सरकार काम कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब माननीय वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, तो पैरा टीचरों को उन्होंने परमानेंट करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन जो हमारी विपक्षी पार्टियां सिर्फ वो सवाल उठाती हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाती है और सिर्फ हमारे वोट बैंकों को अपना वोट बैंक समझकर हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करती है। उन्होंने हमारे पैरा टीचरों का ना पहले ध्यान रखा ना अब ध्यान रखा। आज हमारी जो सरकार है, आज भी पैरा टीचरों के लिए उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके हितों के लिए हम काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें विश्वास है कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर जो माहौल है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सबका साथ सबका विकास का जो काम हम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हमें आश्वस्त किया उन्होंने कि राजस्थान की जनता 8 करोड़ जनता के लिए मैं काम करता हूं, राजस्थान की 8 करोड़ जनता का पूरा परिवार मेरा परिवार है। ऐसे मुखिया का मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये हमारे साथ थे अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती। इन्होंने अपनी बात रखी है, खैर जो भी रखी है। अब हमारे साथ एक सीनियर लीडर हैं हुसैन साहब, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर हुसैन साहब आज जयंती है कलाम साहब की, देश के ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने इस देश को बहुत बड़ी मिसाइल दी है, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं और बहुत बड़ी शख्सियत है जो पूरी दुनिया जानती है। क्या कहोगे? पहले देखिए, इस देश के अंदर में अगर हम बात करें अब्दुल कलाम साहब की, तो उन्होंने अपने पूरे जीवन को देश के लिए समर्पित किया। उनका जीवन का एक एक पल इस देश के लिए समर्पित हुआ। उन्होंने 24 घंटे के अंदर में केवल 4 या 5 घंटे सोने का काम किया और बाकी पूरा अगर उन्होंने जितना भी अपना समय दिया वो इस देश के अंदर में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिसाइलों का निर्माण करवाया। उन्होंने अणु बम बनाने के लिए अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की और निश्चित रूप से जो अणु बम का परीक्षण हमारे राजस्थान में किया गया था उसके वो सलाहकार थे। और वो ऐसा व्यक्तित्व है जो रक्षा मंत्री के सलाहकार, देश के प्रधानमंत्री के सलाहकार, तो ये ऐसे ही संभव नहीं हो जाता। हम ये कहते हैं कि अब्दुल कलाम साहब हमारे देश के 140 करोड़ लोगों की प्रेरणा से होता है। और विशेष रूप से जब हम अल्पसंख्यक समाज की बात करते हैं, आज अल्पसंख्यक समाज के अंदर में शिक्षा की कमी है, व्यापार की कमी है, उद्योग की कमी है। मैं ये कहता हूं हर क्षेत्र में अल्पसंख्यक समाज पिछड़ा हुआ है।
अल्पसंख्यक समाज को अब्दुल कलाम साहब जैसे व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजना है और उनको 5 या 10 क्लास पढ़ाई करने के बाद छुड़ाना नहीं है, बल्कि लगातार पढ़ाना। हम ये कहते हैं आज ये जो उनके जन्मदिन हमने मनाया, उसके लिए हमने यही संदेश देने का प्रयास किया कि विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज के लोग जो आज हर सेक्टर में पिछड़े हुए हैं, उनको अब्दुल कलाम साहब की जीवनी से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन के वो सभी काम करने का प्रयत्न करना चाहिए जो अब्दुल कलाम साहब करते थे। मेरा एक सवाल है, बड़ा खटक रहा है, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से भी पूछा है, क्या अब्दुल कलाम साहब की जयंती अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ही है क्या? मैं ये कहता हूं कि इस देश के प्रत्येक, चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी होगा, किसी भी संगठन का होगा, किसी भी संस्था का होगा, इस देश के प्रत्येक 140 करोड़ लोगों के दिलों में अब्दुल कलाम साहब है। आप जाइए ना, अगर आप 4 महान लोगों की फोटोएं अगर किसी ऑफिस में देखेंगे तो उनमें एक फोटो अब्दुल कलाम साहब की होगी, चाहे वो किसी भी संगठन या किसी भी संस्था से होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस देश का प्रत्येक नागरिक, 140 करोड़ लोग अब्दुल कलाम साहब का आदर करते हैं और उनकी जीवनी की तरह काम करने का प्रयत्न करते हैं। पर बीजेपी कार्यालय में ये जयंती बनाई जा रही है, अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा बनाई जा रही है। अदर जो मोर्चे हैं बीजेपी के या बीजेपी के जो संगठन हैं और भी, वो शामिल नहीं हुए, ऐसी क्या वजह? ऐसा बात नहीं है। हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी हमारी इस बैठक में उपस्थित रहे, प्रदेश के पदाधिकारी हमारे यहाँ उपस्थित रहे, और मैं ये कहता हूँ ये गलत बात है कि केवल अल्पसंख्यक समाज के, सभी समाजों के लोग आज हमारी बैठक में थे। विशेष रूप से हम अल्पसंख्यक समाज के लोगों को तो इसलिए प्रेरणा का अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसलिए उनको ज्यादा बुलाने का ध्यान इसलिए दिया कि वो हर सेक्टर में पिछड़े हैं और अब्दुल कलाम साहब एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनकी जीवनी अगर हम उनको बताते हैं, उनकी जीवनी में उन्होंने क्या क्या किया, तो उससे निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश हमारे 8 करोड़ लोगों में जाए, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज के लोगों से, जिससे वो अब्दुल कलाम साहब को अपना प्रेरणा स्रोत बना करके अपनी आने वाली जो जनरेशन है उसको भी उनकी तरह अपनी जीवन व्यतीत करने का संदेश दे। एक चर्चा चल रही है जो लगातार कहीं ना कहीं सुर्खी पकड़ रही है। एक बीजेपी कार्यालय के जस्ट बगल में एक मजार है जिसके बिल्कुल बगल में शौचालय बनाया जा रहा है, क्या कहोगे उसके बारे में? देखें, इस बात का जो आप कह रहे हैं मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए आपको जहां से अगर कोई सूचना मिली है, अगर आप उन्हीं को पूछेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बाहर लगातार बन ही रहा है, आप देख भी सकते हैं गार्डन के अंदर ही बनाया जा रहा है। देखें, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को इस बात के लिए कोई नॉलेज नहीं है, जहां से आपने ये सूचना मिली है आप अगर उन्हीं को इस बारे में पूछेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। खैर, अब ये अब्दुल कलाम साहब की जयंती है, कुछ और भी लोग मेरे साथ हैं जिनको मैंने देख के खुद बुलाया है, बात करेंगे। ये सिख समाज से हैं, ये देख सकते हैं, ये शायद इस जयंती में शामिल होने आए हैं। कहाँ, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम कुलवंत सिंह है। कुलवंत जी, कहाँ से आए हो आप? मैं भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा हूँ, मैं अलवर से आया हूँ। एक सवाल तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्या ये जयंती खाली अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए थी क्या? देखो, ये जयंती सिर्फ ये तो इनको सभी को बुलाया गया था, सभी पार्टियों के लोगों को बुलाया था। हमारे मदन राठौड़ जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए थे, एससी मोर्चा के भी प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे। बड़े तो पहुंच गए पर कार्यकर्ता नहीं पहुंचे। कार्यकर्ताओं को ना पहुंचने का पीछे भी, जैसे कल ये जो बस का दुर्घटना हुई है, ये भी एक रीजन हो सकता है, जिसको हम बहुत, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमीद खान मेवाती जी और हम लोग सब इसको एक बड़े पैमाने पर मनाना चाहते थे, लेकिन जैसे ये कल परसों ये बस का जो हादसा हुआ है, इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा कम किया है, ताकि इसका ज्यादा हम लोगों को बता पाए या इसमें बुला सके। ये अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह जी थे, जो कि काफी दूर से जयपुर पहुंचे हैं इस जयंती पे शामिल होने। कुछ और भी सिख समुदाय के लोग मौजूद हैं, ये इन्हीं के साथ हैं जो कि लगातार ऐसे मामलों में। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम कासम अली राठौड़ है। कहाँ से आए हो? मैं नागौर, राजस्थान। राठौड़, इधर घूमो आप जी। अब बताओ, पूरा नाम दोबारा बताओ। मेरा नाम कासम अली राठौड़ है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हैं, ऐसे राजेंद्र राठौड़ हैं, गजेंद्र सिंह जी खीवसर साहब भी राठौड़ हैं, वो हमारे। तो ये राठौड़ का, ये इनका, और क्या मैं बताऊं आपको, हमारे पूरे दिन जो थे ना वो राठौड़ लिखते थे दरबारों के टाइम, तो उस टाइम से हमारा नाम जाति आज भी हमारी राठौड़ है। जैसे मैं मेड थे, हम पनीजा हुआ हूँ, अलग अलग जाति से है।
तो राजपूत समाज में ही कहलाते हो आप? हाँ, राजपूत समाज में। क्या कहोगे जयंती पे? बहुत बहुत कलाम को सलाम। कलाम एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने देश का नाम रोशन किया और देश के अंदर नाम रोशन किया। इस वजह से पूरी दुनिया इनको महान व्यक्ति के नाम से मानती है और भारत रत्न के नाम से इनको कहती है। तो आज हम भी नागौर से, फलोदी से, जोधपुर से काफी लोग यहाँ आए मनाने के लिए जयंती। ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो चीज देखने को मिल रही है वो लगातार एक ही दिख रही है कि शायद अल्पसंख्यक मोर्चा के अलावा इस जयंती पर कोई और शामिल नहीं हो पाए हैं। अब वजह क्या है और रीजन क्या है ये तो संगठन ही बता पाएगा, क्योंकि लगातार हमने कई सवाल संगठन से जुड़े हुए लोगों से किए हैं। हमारे साथ एक अल्पसंख्यक मोर्चा में जुड़ी हुई महिला भी है जो कि अभी पुष्प भेंट किए हैं अब्दुल कलाम साहब को, जो इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है साहब? महनाज पटेल। दोबारा बताइए। महनाज पटेल। कहाँ से हो आप? मैं सवाई माधोपुर, किस पोस्ट पे हो? सोशल मीडिया सह प्रभारी, सवाई माधोपुर जिला बीजेपी। तो अभी आप सवाई माधोपुर से आ रहे हैं? जी हाँ जी, सवाई माधोपुर से। इसी प्रोग्राम में शामिल होने? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या खास है आज का दिन? आज का कलाम साहब की जो जयंती है उसके लिए सभी को पहले मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। अब्दुल कलाम की जो जयंती आज प्रदेश अध्यक्ष साहब हमारा हमीद खान मेवाती हैं, उन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चे को उन्होंने रखी। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा आज यहाँ पे और सभी ने, पूरे राजस्थान से सभी ने भाग लिया यहाँ पे आके। खास तो यही है कि हमीद भाई ने और जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब आए थे कुट्टी साहब, उन्होंने जो संदेश दिया स्वदेशी वाला कि आप जो मोदी जी का विजन है उसको आगे बढ़ाएं। जो हमारे भारत में जो चीजें बन रही हैं वो भारत में ही खरीदी जाए, तो मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का संदेश दिया कुट्टी साहब ने हमारे। और सबको मैं ये बोलना चाहूंगी कि दीपावली की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी सभी को। चलो ये तो बधाई हो गई और कलाम साहब की जयंती पर हो गई। एक सवाल और उठ रहा है, मुस्लिम समुदाय बीजेपी में काफी जुड़ाव है, जी क्या बीजेपी कभी उसको सही तरीके से देखती है? बिल्कुल क्यों नहीं देखती, हम खुद मुस्लिम हैं। आप देखिए कितना मुस्लिम आया था और मुस्लिम हमेशा से मुस्लिम बीजेपी से जुड़े हुए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम इतना बड़ा आपके सामने एग्जाम्पल हैं, उनको राष्ट्रपति बीजेपी ने बनाया, कांग्रेस ने नहीं बनाया साहब। तो आप और बीजेपी पूरे महिला से लेके पुरुष से लेके सब बीजेपी सब साथ बीजेपी के साथ है मुस्लिम लोग। पर एक सवाल आज का भी बड़ा उठता है, आपने कहा कि अब इस पूरी जयंती में अल्पसंख्यक मोर्चा के अलावा कोई और शामिल नहीं हुआ। ना हुए ना, शामिल हुए क्यों नहीं है, आए बहुत सारे। अब हिंदू भाई थे ना, शामिल कैसे नहीं हुए? मदन लाल जी थे, मोतीलाल जी थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब मदन राठौर जी खुद थे शामिल। कुछ ऐसे विधायक हैं जो राजस्थान में जो लगातार मुस्लिम विरोधी बयान जारी करते हैं, क्या कहोगे? अब देखिए सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। इसके लिए मैं क्या कहना चाहूंगी, वो अपने लिए अपने हिसाब से सोचते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है, क्योंकि मुस्लिम बीजेपी से बहुत सारे जुड़े हुए हैं और जुड़ते रहेंगे। शायद ऐसे विधायकों पे पार्टी को या कोई लगाम लगाने की जरूरत नहीं है। आपने अध्यक्ष साहब का बयान नहीं सुना था बीच में? वो तो हमने सुना था, पर उनके बाद में लगातार विरोध और भी होते रहे। देखिए विरोध चलते रहते हैं, कोई ऐसी खास बात नहीं है। देखिए सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, बट आप जो कह रहे हैं कि ठीक है उनकी मानसिकता वो है, हमारे सभी यहाँ पे जो लोग हैं मुस्लिम हिंदू भाई भाई, बस मैं ये कहना चाहूंगी आपसे। ज्यादा बयानों में ना खींचते हैं, देखते रहे हमारे साथ इंडिया दस्तक न्यूज को। लगातार हम ऐसी खबरों पे आपको जागरूक करते रहेंगे और अब्दुल कलाम साहब की जयंती पे आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।